you are not an ordinary person, but you are an extraordinary person. Amen. आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, परंतु आप असाधारण व्यक्ति हो। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में दिखाना चाहता है, परंतु आज हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि we have lost something. हम लोग कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में खो चुके हैं, ये हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज मेरा जो विषय है बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 कोई भी निकाल दे मेरे लिए। लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 और आपको जो पढ़ना है वो है वर्स 8, 9 and 10। Luke 15 verse 8, 9 and 10. What woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? When she has found it, and she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost." In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angel of God over one sinner who repents. आज मेरा विषय है, today I want to speak about very particular subject. It is, did you lost anything? Amen. Did you lost anything? आपने की किछु हारिए अपना जीवन है, आपने क्या कुछ खोया है अपनी जिंदगी में? आप सोच रहे होंगे कि क्या खोया है, What I lost, मैंने क्या खोया है अपनी जिंदगी में, আমি কি হারিয়েছি আমি বুঝতে পারছি না। I'll tell you, परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको बताऊंगा कि हमने और कैसे, कहां और किस तरह से खोया है, और परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। How God wants to tell you that in which area you have to search the things which you have lost. Amen. आपने जो खोया है, परमेश्वर आज बताना चाहता है कि आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक औरत है जिसका एक कॉइन भूल गया था। Amen. And उसके पास कितने कॉइन थे? 10 कॉइन थे, और 10 कॉइन में कितना कॉइन भूल गया? एक भूल गया। उसके पास कितने बचे? 9 कॉइन ऑलरेडी थे उसके पास, परंतु फिर भी उसे वो खोया हुआ कॉइन ढूंढना था। एक्चुअली क्यों ये लड़की, ये औरत कॉइन खोज रही थी? इन दोज डेज कोई भी अगर पिता अपनी बेटी को विवाह देता था या शादी देता था तो उसके हेड बैंड में एक बैंड बनता था, और उसमें वो 10 सिक्के रहते थे, है ना। अभी वो क्या बोलते हैं, हेयर बैंड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, या हेड, पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, हेयर बैंड, वो हेड बैंड जैसे इसको बांध ऐसे करके बांधा जाता था, स्टाइल टाइप का था। परंतु उसमें 10 कॉइन होते थे, और वो 10 कॉइन अगर कोई भी पिता अपनी बेटी को विवाह देता था या शादी देता था तो वो उस 10 कॉइन का एक बैंड बनाकर उसे दिया जाता था, और वो लड़की उसे पहनती थी। और जब वो पहनती थी तो ये एक तरह का अनाउंसमेंट था कि वो शादीशुदा है। आज जैसे रिंग पहनते हैं हम लोग, है ना, बहुत कुछ पहनते हैं, पर उस समय ऐसा बहुत जन पहनते थे। और जब भी कोई पहन के जाता था तो लोगों को समझ में आता था, ओहो अच्छा, ये खाली नहीं है, इसका शादी हो गया है। ठीक है, अभी तो बहुत सारा चीज़ है ना, शादी.com, ये .com में जाने से बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो बहुत कुछ है, बंगाली मैट्रिमनी ऐसे कुछ है शायद। ठीक है, फिर तमिल में जाएंगे, तमिल मैट्रिमनी तो तमिल वाला लोग मिलेगा।
बंगाली चाहिए तो बंगाली, मतलब मछली भात चाहिए तो मछली भात मिलेगा। अगर गुजराती चाहिए तो क्या मिलेगा? हाँ क्या? हाँ ढोकला, ढोकला मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। अभी .com में सब मिलता है, उसके पहले लगाना होगा। पर तो उस समय क्या था, उस समय अगर कोई भी लड़की जा रही है तो पूछता खाली है, और खाली नहीं है। अच्छा, उस समय ऐसे ही पूछ लेता था लोग कि बहुत दिन से शादी नहीं हुआ, मतलब बहुत साल से नहीं हुआ, आप खाली हैं? नहीं खाली है, अच्छा ठीक है। और अगर कोई बैंड पहनता था, ओ ये खाली नहीं है, बात करना बेकार है। तो उस लड़की का एक टेंशन था कि मुझे जब पब्लिक में निकलना है, जब मुझे पब्लिक में जाना है, तो लोग मुझे आइडेंटिफाई कर सकें कि आई एम मैरिड, मैं एक शादीशुदा हूं। और उसका एक टेंशन था कि कहाँ गया वो सिक्का। उसके अंदर ये बात आई थी कि उसका एक कॉइन भूल गया है। अब परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है? बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 59 वर्स 2, यशायाह की पुस्तक उसका 59 वर्स 2 में क्या लिखा था? बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 59 वर्स 2, यशायाह की पुस्तक उसका 59 वर्स 2। But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। आज परमेश्वर हमसे बहुत जगह में अलग है। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, आज हम उपवास करते हैं, आज हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं मेरे प्रियो। परंतु फिर भी आप बहुत सारे जगह में देखना कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है। आज अगर परमेश्वर को हमसे कोई अलग करा है, या परमेश्वर हमसे अगर अलग है, तो वो कड़ी है पाप, वो कड़ी है sin. The sin has separated us from God. परमेश्वर से अगर किसी ने हमें अलग किया है तो वो है पाप। और आज हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति को खो चुके हैं अपनी जिंदगी में। कहीं ना कहीं we have lost the presence of God in our life. परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे जीवन में बहुत कम पाई जाती है। इसलिए बाइबल बताती है कि इवन ऐसा है कि वो हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुन पा रहा है। He is not able to hear our prayer. Why? परमेश्वर का वचन कहता है बुक ऑफ आइज़िया 43 वर्स 7, यशायाह उसका 43 उसका 7 में क्या लिखा है? Everyone who is called by my name and whom I have created for my glory, whom I have formed, even whom I have made. इसका मतलब है परमेश्वर का वचन कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। आमीन। परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है? ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर पाई जाए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाए। आज परमेश्वर अपनी महिमा हमारे अंदर देखना चाहता है। आज हम जहां भी जाएं, हम कुछ भी करें, परमेश्वर चाहता है कि लोग जाने कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आज हम वो चीज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत कैजुअल लाइफ जी रहे हैं, हम बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यही लाइफ ठीक है, परंतु आज आप ठीक से देखिए, आप बहुत कुछ खो रहे हो अपनी जिंदगी में। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया ताकि आप जहां भी जाओ, wherever you go, wherever you will set your feet, God wants to show the people that His glory is on your life. दिखाना चाहता है कि प्रभु की महिमा आपके जीवन में पाई जाती है। You are not an ordinary person, but you are an extraordinary person. Amen. आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, परंतु आप असाधारण व्यक्ति हो। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में दिखाना चाहता है। परंतु आज
आज हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि we have lost something, हम लोग कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में खो चुके हैं, ये हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस औरत ने रियलाइज किया, इसके पास 10 कॉइन्स थे और उस 10 कॉइन्स में उसने एक को खो दिया, परंतु she realized that I have lost my one coin. Until and unless you realize that what you have lost, God is not going to restore you. Amen. Amen. आपको realize करना होगा कि yes God, I have lost something in my life. আমি কিছু না কিছু হারিয়েছি প্রভু আমার জীবনে, আর সেই যে আমি হারিয়েছি আমি চাইছি ওটা ব্যাক। আপনি যদি কম্প্রোমাইজ করতে পারেন, ও 10টা ছিল একটা হারিয়ে গেছে, নো প্রবলেম। আজকে আমরা এই লাইফটাকে বেশি আমরা চাইছি। What Bible says, ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? বাইবেল বলছে, যদি আমরা দেখি 2 Corinthians chapter 4 verse 4, says the God of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. The Satan has blinded the eyes of believers in today's day. शैतान ने बहुत सारे विश्वासियों को अंधेरे में रखा है मेरे प्रियो। शैतान আমাদেরকে একটা অন্ধকারে রেখেছে और वो हमें रियलाइज करने नहीं दे रहा है कि हमारा एक कॉइन भूल गया है। वो हमें रियलाइज करने नहीं दे रहा है कि हमारा एक कॉइन भूल गया। मैं नहीं जानता कि आपने क्या खोया है, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि आपने अपने पिता को खोया हो सकता है अपनी माँ को खोया हो सकता है आपने अपनी प्रॉपर्टी को खोया होगा, हो सकता है कि आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को खो दिया है, हो सकता है कि आपने अपने प्रेयर लाइफ को खो दिया है। आप पहले जैसा प्रेयर नहीं करते हो, अब आप पहले जैसा प्रार्थना नहीं करते हो, अब आप पहले जैसे बाइबल नहीं पढ़ते हो, अब आप पहले जैसे परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते हो। आप, मैं नहीं जानता आपने क्या खोया है, बट यू have to realize that what you have lost in your life, आपको ये realize करना होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या खोया है। और जैसे ही आप बोलोगे कि प्रभु আমি এই জিনিস হারিয়েছি, প্রভু বলবে আমি তোমাকে লাইট দিচ্ছি, আমি তোমাকে আলো দিচ্ছি। যদি শয়তান তোমাকে অন্ধকারে রেখেছে, যদি শয়তান তোমাকে অন্ধকারে রেখেছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, বাইবেল বলছে এই মহিলা যখন দেখলো ওর কয়েন হারিয়ে গেছে, ওই একটা लाइट नीलो, एक आलो नीलो, उसने एक ज्योति ली और उसने उस ज्योति के द्वारा उस सिक्कों को खोजा मेरे प्रियो। और वो लाइट अगर आपकी जिंदगी में अगर कुछ खो गया है तो वो आलो और वो ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके हर एक खोए हुए चीज को वापस ढूंढ कर आपको दे सकती है। मेरे प्रियो, you have to realize that what you have lost. Amen. Bible says the book of Ephesians chapter 2 verse 1, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 का 1, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? God has raised you again. परमेश्वर आपको फिर से जिलाएगा मेरे प्रियो। Amen. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले की तरह नहीं हो, आप एक अंधेरे में हो, मैं आपको बता दूं, you know, इस संसार में हम जब गुनाह करते हैं या पाप करते हैं तो शैतान हमें एक अंधेरे में रखता है और वो हमें कंफ्यूज करके रखता है। हम लोग बोलते हैं सब तो नॉर्मल है, everything is normal, why I should be panicked, why I should be worried about, why I should be alert, why I will be, why? Because 3 times I'm getting food, whole month I'm getting enough food, whole month I'm working and getting salary, I have a good home, I have a good house, I have a good family. Why?
But somewhere down the road, we are not worried about our spiritual life. हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचें तो प्रभु कहता है कि अगर तुम पाप में खत्म भी हो जाए, जो हम 6:44 की बोलचे, यूहन्ना 6:44 में क्या लिखा है? Come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. বাইবেল বলছে कि যদি আমরা পড়ে যাই, ঈশ্বর আবার আমাদেরকে তুলতে পারেন। अगर हम गिर भी जाए मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें फिर से उठाएगा। परमेश्वर हमें फिर से उठाएगा। यहाँ पर 3 जन हैं जो कुछ ना कुछ खोते हैं। 3 kind of things we can see. First, the person who lost his sheep. जो पहला व्यक्ति जो यहाँ पर कुछ खोता है वो अपनी भेड़ को खो देता है। दूसरा जो हमने देखा एक कॉइन को खोती है। तीसरा हमने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बेटे को खोया। फर्स्ट, उसके पास 100 शीप थे। कितने थे? 100, 100। परंतु 100 में कितना खोया? How many? Only 1। कितना बचा उसके पास? 99 इनफ। कोई बात नहीं, मेरे पास 100 रुपीस है, ये 100 रुपीस है, इसका वैल्यू कितना है? 100 रुपीस। 100 रुपीस का वैल्यू क्या है? 100 रुपीस। 100 रुपीस का वैल्यू क्या है? 100 रुपीस। लोग सोच रहे हैं क्या है? मैं सवाल ही ऐसा पूछा, जो लोग बोले 100 रुपीस, कोई ठीक तो 100 रुपीस की होंगे उत्तर। अरे 100 रुपीस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 रुपीस? 100 रुपीस। 100 रुपया का मूल्य क्या है? 100। इसमें 1 रुपया हटा दो, इसमें 1 रुपया हटा दो, क्या 100 होगा? ये होगा? कितना होगा? 99। क्या रिजर्व बैंक 1 रुपया हटा कर 99 कर सकता है? इसको नहीं कर सकता। इसका वैल्यू 100 है, इसको 100 लाना होगा। आपको 100 कॉइन्स चाहिए या 100 या 10 रुपीस चाहिए, तो आप इसको 100 कर। इसका मतलब है कि आप इसमें से एक भी नहीं हटा सकते हो, नहीं तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। जो चरवाहा है, যে মেষ পালক আছে, ও বলছে আমার একটা মেষ হারিয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি খুঁজতে। এবার ও রিয়ালাইজ করছে কি 99 তো আছে, কিন্তু ওই একটা কোথায়, আমি খুঁজে বের করতে চাইছি। কেন? আমি শুধু 99 কে ভালোবাসি না, আমি সবাইকে ভালোবাসি। আমেন। ঈশ্বর বলছেন আমি শুধু আমার ভালো সন্তানকে ভালোবাসি না, কিন্তু যদি কেউ ভুল পথে চলে গেছে আমি ওকেও ভালোবাসি। আমেন। কেন? আমি ওকে খুঁজে বের করব। ঈশ্বর আমাদেরকে বলতে চান, উনি রিয়ালাইজ করছেন, ওই মেষ পালক রিয়ালাইজ করছেন कि यस आई हैव लॉस्ट वन शीप, मैं एक भेड़ को खोया हूं। सेकंड, वो औरत, उसके दिमाग में आया कि मैंने सच में एक कॉइन खो दिया है। और आपको पता है वो कॉइन कहां गिरा था? नीचे कहीं। और बाइबल बताती है कि वो पूरा अंधकार सा घर था। उसने एक लाइट लिया, एक लैंप लिया, और उस लैंप को लेकर जब वो नीचे देखती है तो उस अंधेरे में भी वो सिक्का चमकने लगता है। मैं आपको बता दूं, आप जहां भी हो, आप जिधर भी हो, अगर आप किसी भी गलत काम में फंस गए हो, अगर आप किसी भी गलत जगह में फंस गए हो, आप किसी भी माहौल में हो, आप कहीं भी हो, अगर आपको अभी यहाँ इस वक्त अगर रियलाइज हो रहा है, अगर आपको ये मन में आ रहा है कि सच में मैं कहीं ना कहीं खो चुका हूं, I have lost something, मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, इस अंधेरे में भी, उस अंधेरे में भी, जहां भी आप अंधेरे में हो, परमेश्वर की जब रोशनी आपके ऊपर चमकेगी, उस अंधेरे घर में भी, उस अंधेरे माहौल में भी, उस शैतान के चारों तरफ के चक्रव्यूह में भी, उस अंधेरे और वो डार्क
प्लेस में भी परमेश्वर की रोशनी जब आपके ऊपर चमकेगी तो मेरे प्रियो वो सिक्का चमकेगा, आप भी चमकोगे मेरे प्रियो। हो सकता है कि अंधकार आपको बोल रहा है नहीं चमक सकते हो, आपको सिर्फ रियलाइज करना है, यस ओ गॉड आई एम लॉस्ट, मैं खोया हूं प्रभु, मुझे ढूंढ ले प्रभु। परमेश्वर अपनी रोशनी के द्वारा आपको खोजकर बाहर नहीं परंतु आपको चमकाएगा। God will let you to shine in the dark place. In the darkness you are thinking I will never shine, but God's light can make you shine again. Hallelujah. 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 The lady was searching the coin but she didn't know. उस लेडी को मालूम ही नहीं था कि वो सोच रही थी वो सिर्फ कॉइन खोज रही है, परंतु उस कॉइन के बाद उसके जीवन में जो आया वो क्या था? Rejoice. Amen. आनंद. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो सिर्फ सिक्का खोज रही थी, वो सोच रही थी सिक्का मिल जाए, और जैसे ही मिला उसके बाद ही उसके जीवन में आनंद आया। जैसे ही आप के जीवन में प्रभु आएगा, आनंद ऑटोमेटिक आएगा आपके जीवन में, खुशी ऑटोमेटिक आएगा आपके जीवन में, प्रेम ऑटोमेटिक आएगा आपके जीवन में। आपको सिर्फ ये देखना है कि what did I lost in my life। आज आपको रियलाइज करना है मेरे प्रियो, जब आप इस घटना को देखते हो, द बुक ऑफ लूक में जब आप देखते हो कि एक उसका दो बेटे थे, है ना, दो बेटे थे। छोटा बेटा उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। छोटा बेटा के मन में था कि मुझे मेरे पापा का पैसा चाहिए, मुझे मेरे पापा का संपत्ति चाहिए, वर्ल्डली थिंग्स, सांसारिक चीजें जो उसके दिमाग में थी। बहुत बार हमें ऐसा लगता है अरे थोड़ा सा झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, अरे थोड़ा सा कुछ कर लेने से कुछ नहीं। मैंने बहुत पहले एक उदाहरण बताया था, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इसको, कि एक औरत ने, एक बहन ने एक छोटा सा अजगर खरीदा। कितना सा? छोटा सा, छोटा सा, छोटा छोटा, एक छोटा सा अजगर, छोटा अजगर। कितना बड़ा अजगर? छोटा सा अजगर। आप अपने हाथ में ऐसे बोलिए छोटा सा अजगर, बोलिए छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा, है ना। बाद में आप रियलाइज करना कि आपने क्या बोला है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, छोटा सा अजगर। और उस औरत ने उस छोटे से अजगर को खरीदा, बहुत प्यार करने लगी इसको, बहुत प्यार, अपने से दूध पिलाती थी, अपने से खाना खिलाती थी। अजगर भी छोटा सा था, अजगर को भी बहुत अच्छा लगता था। आह वाह, क्या फैसिलिटीज, क्या आराम। कितना बड़ा अजगर? छोटा सा अजगर। अब वो छोटा सा अजगर आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा है, परंतु उस औरत के नजर में वो अजगर छोटा सा, क्योंकि माँ के नजर में बेटा या बच्चा छोटा सा। हो सकता है कि बेटा माँ से बहुत ऊपर हो गया, मतलब कंधे में, ठीक है, डील डॉल में, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। हो सकता है माँ को ऐसे देखना पड़ता होगा, परंतु माँ जब ऐसे देखती है तो माँ ऐसा लगता है कि माँ, आपको ऐसा लगता है कि माँ सोच रही होगी देख मैं कितना बड़ा। माँ ऐसा नहीं सोचती है, माँ सोचती है छोटा सा बेटा मेरा, छोटा सा, पर बेटा सोचता है हम बहुत बड़ा है, ठीक है, ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता होगा, जो लोग बेटा है, मैं माँ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। माँ जब भी आपको ऐसे देखती होगी, उसे जब माँ से छोटा सा बेटा, खाया बेटा, तुम पहले खा ले बेटा, क्योंकि माँ को मालूम है माँ ऐसे ही रहेगी, परंतु ये पहाड़ कभी भी गिर जाएगा, ठीक है, ये पहाड़ को गिरने में टाइम नहीं लगता, माँ को सब मालूम है, ठीक है, माँ जानती। तो छोटा सा अजगर आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा है, परंतु माँ के नजर में अजगर क्या है? क्या है? छोटा सा अजगर। क्या है? छोटा सा। वो अजगर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, आस्ते 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 बड़ा, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। और जब भी वो
सारा दिन घर में नहीं रहती थी, ऑफिस जाती थी, शाम को आती थी। अजगर जैसे ही वो आती थी, अजगर उससे ऐसा लपेट कर उसको प्यार करने लगता था। अजगर मिस करता था, वो भी मिस करती थी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इवन जब वो सोती थी तो उसके बगल में जाके सो जाता था अजगर, बहुत प्यार। एक दिन अजगर खाना पीना बंद कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं खाता है। तो इसको बहुत चिंता हो गया, ये खुद से खिला रही है, नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, क्या बात है, व्हाट हैपेंड? तो वो सोची चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। एक सप्ताह के बाद एक बड़ा गाड़ी की, क्योंकि छोटा सा अजगर तो ठीक है हमारे नज़र में बहुत बड़ा हो गया, परंतु माँ के नज़र में भी माँ के नज़र में भी आज हम लोग बहुत जन यहाँ माँ बैठे, हो सकता है आप पुरुष हो, परंतु आप भी एक माँ हो, मैं बताता हूँ। और वो छोटा सा अजगर को बहुत बड़ा गाड़ी लेने आया और डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, जब चेक किया तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा अजगर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस औरत ने बोला तो क्यों नहीं खाना खा रहा है वो, क्या बात है? तो उसने बोला बैठो मैं बताता हूँ। बोले तुम्हारा अजगर कहाँ रहता है? बोले मेरे घर में रहता है। ओके, कहाँ सोता है? रात में मेरे संग ही आके सो जाता है। अच्छा ठीक है। एक्चुअली तुम्हारा अजगर इतने दिन से इसीलिए नहीं खा रहा है, वो अपने पेट को खाली कर रहा है। क्यों खाली कर रहा है? क्योंकि ये अजगर प्लानिंग कर रहा है तुम्हें निगलने के लिए। हाँ, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, वो अपने आप को बहुत दिन तक भूखा रखेगा ताकि आपको पूरी तरह से वो हजम कर सके। और रात में आपके संग इसीलिए सोता है, रोज आपको माप रहा है, रोज माप रहा है कि हम हजम कर पाएंगे कि नहीं, हम हजम कर पाएंगे कि नहीं। और आपका वो छोटा सा अजगर आपको निगलना चाहता है। उसी तरह आज बहुत जन हम यहाँ जो है ना, हम लोग छोटा सा अजगर को बहुत जगह में जन्म दे के रखे। छोटा छोटा पाप, छोटी छोटी गलतियाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हमें ख़त्म करना चाहती है, हमें नष्ट करना चाहती है, हमें बर्बाद करना चाहती है। उस औरत ने सोचा ये अजगर ऐसा कैसे कर सकता है, परंतु अजगर का स्वभाव क्या है? वो सही है, अजगर अपने स्वभाव में एकदम सही है, परंतु वो औरत को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय, उसी तरह आज ये संसार, ये जो जगत है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि ये जगत हमको बहुत प्यार करता है। थोड़ा सा शराब पी लेना, थोड़ा सा मुंह से गलत बात बोल देना, थोड़ी गंदी बातें बोलना, थोड़ा गलत संगति में जाना, अब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ये अजगर की तरह बन जाता है हमारे जीवन में, और एक दिन ये हमें निगल जाता है और हमें ख़त्म कर देता है। आज बहुत कुछ हम अपनी ज़िंदगी में खो रहे हैं मेरे प्रिय, हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम रियलाइज़ करेंगे तो परमेश्वर हमें फिर से ऊपर टानेगा, फिर से परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। आमीन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं फंस गए हो, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप कहीं ना कहीं फंस गए हो, आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आज आप प्रभु को जरूर बोलो यहाँ पर कि प्रभु आई हैव लॉस्ट समथिंग। आज परमेश्वर पूछ रहा है डिड यू लॉस्ट एनीथिंग? आपने अपनी जिंदगी में क्या कुछ खोया है? আপনি কি কিছু হারিয়েছেন? আজকে প্রভুকে আমরা বলতে পারি, যদি আজকে আমরা প্রভুকে বলি, প্রভু খুঁজে আমাদেরকে দিতে পারেন। আমেন। I do not know what you have lost. Did you lost your peace? Did you lost your spiritual life? Did you lost your worship? Did you lost your spiritual father's house? Or did you lost your life? What did you lost in your life? You need to realize
अगर आज आप रियलाइज करोगे तो परमेश्वर आपको फिर से वापस दे सकता है। क्या आप पहले की तरह आराधना नहीं करते हो? क्या आप पहले की तरह प्रार्थना नहीं करते हो? क्या आप पहले की तरह परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हो? उस पिता के पास 2 बेटे थे, एक बेटा चला गया, क्या किसके लिए पता है? संसारिक इच्छाओं के लिए, लोभ लालच के लिए। वो उन सारी चीजों को पाना चाहता था, परंतु लास्ट में उसे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। आमेन। आप जितने भी इस चके-चौंध दुनिया में आप भागो, जितने भी भागो, आपको लास्ट में अंधेरा ही मिलेगा, याद रखना। जितने भी ग्लैमर के पीछे भागो, लास्ट में आपको अंधेरा ही मिलेगा। परंतु जितने आप परमेश्वर के पीछे भागो, पर आप उतने ही अपने जीवन में चमकते रहोगे। एंड यू विल शाइन इन दिस डार्क प्लेस, यू विल शाइन। क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलना सीखो, आप प्रभु के पीछे चलना सीखो। डोंट follow this world, but follow Jesus in your life. Amen. The moment you will follow Jesus, you will see that you will find everything what you have lost in your life. को पालोगे जो आप अपनी जिंदगी में खोए हो। मैं नहीं जानता, हो सकता है आपने अपने पिता को खोया होगा, हो सकता है आप अपनी माँ को खोया होगा, हो सकता है आप अपने फैमिली को खोए होंगे, हो सकता है आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप आपने खोया होगा, हो सकता है कि आपने अपने जीवन में वो शांति हो सकता है आपने नौकरी खोया होगा, हो सकता है आपने अपने बिजनेस को खोया होगा, हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन था पहले, परंतु आपने उसको खो दिया। मेरे प्रियो, उसके लिए आपने जो खो दिया, उसके लिए आप डिप्रेशन में मत जाओ। जो खो गया उसके लिए आप डिप्रेशन में मत जाओ। आपको पता है जो प्रभु में है उनके लिए द वर्ड डिप्रेशन वी डोंट यूज। डिप्रेशन वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं जो प्रभु में है, क्योंकि जो प्रभु में है उसके पास तो आशा है। आमेन। उसके पास होप है। आमेन। हालेलुया। आज उन सारी चीजों के लिए आप मत सोचो जो आपने खो दिया है, परंतु आज प्रभु को बोलो कि प्रभु मैंने ये खो दिया है। प्रभु मदद करेगा फिर से आपको रिस्टोर करने के लिए, फिर से प्रभु आपको मदद करेगा वापस देने के लिए। बिकॉज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इज नॉट द पर्सन, द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स is your God. Amen. Hallelujah. आशीष का स्रोत आपको पता है, बाइबल में लिखा है God has created everyone. परमेश्वर ने सबको बनाया, और किस लिए बनाया? ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में पाई जाए। आमेन। अगर परमेश्वर की महिमा अगर आज आपके जीवन में नहीं है, तो आज आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आपने खोया है अपनी जिंदगी में। क्यों परमेश्वर की महिमा आज हमारे जीवन में नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? आप पहले जैसा प्रार्थना नहीं करें, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप पहले जैसा क्यों नहीं बाइबल पढ़ पा रहे हो? आपको रियलाइज करना है, क्योंकि जैसे ही आप रियलाइज करोगे प्रभु आपकी मदद करेगा। Amen. आपको रियलाइज करना है, you have to realize। इसलिए आज प्रभु पूछ रहा है what did you lost? Amen. आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है तुमने क्या खोया है, मुझे बताओ। Amen. हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर 10 है, अगर 1 खो जाए तो आपको नींद नहीं आना चाहिए। इस 1 को खोज कर निकालना है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको फुलनेस दिया है, फुलनेस। आमेन। भरपूरी का जीवन दिया है। आमेन। हालेलुया। हम लोग एक गीत गाते हैं, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, मेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। भरपूर का जीवन प्रभु ने अपने लिए नहीं, परंतु मेरे और आपके लिए लाया है। आमेन। हालेलुया। आज कॉम्प्रोमाइज मत करें। आमेन। आपने जो भी खोया है आज प्रभु को बोले। आपने अगर सेवा खोया है, प्रभु को बोले प्रभु मैंने तेरा सेवा खोया है, मुझे वापस दे। प्रभु आपको फिर से अपनी सेवा देगा। आमेन। हालेलुया। God is asking what did you lost in your life? Amen. आज आपने क्या खोया है? अगर आप कहते हो हाँ प्रभु मैंने ये खोया है, प्रभु आपको देना चाहता है। प्रभु मैंने वो
खोया है प्रभु आपको देना चाहता है। इस औरत ने कहा मैंने अपना वो कॉइन खोया है, उस व्यक्ति ने कहा मैंने अपना एक भेड़ खोया है, उस व्यक्ति ने कहा मैंने अपना एक बेटा खोया है। आमीन, हालेलुया। आपने क्या खोया है? अगर आपने कुछ खोया है तो आज प्रभु पूछ रहे हैं व्हाट डिड यू लॉस्ट? आपने की हारिए है, आपने क्या खोया है मुझे बताओ, मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ। मैं ही हूँ जो आपको फिर से दे सकता हूँ। आमीन। अगर आपने अपने पिता को खोया है, वो गैप किसी इंसान का हिम्मत नहीं है भरने का, परंतु प्रभु का हिम्मत है। आमीन। प्रभु उस गैप को फिलअप कर सकता है। आमीन, हालेलुया। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। क्यों? क्योंकि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। दैट मीन्स अय्यूब कहना चाहता है द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज आवर गॉड। आमीन। अगर आपने कुछ भी खोया है अपनी जिंदगी में, आज प्रभु को कहें कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। आमीन। गॉड विल गिव यू बैक। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं और हम अंतिम गीत को गाएं। और गीत के दरमियान जो प्रभु का है हम प्रभु को देंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। ओ खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता
आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं. Let's close our eyes, look to Lord in our prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. आज प्रभु हमसे कहता है, What did you lost? क्या खोया है तुमने? क्या खोया है तुमने? क्या तुमने ऐसी चीज खो दी है जिसके कारण आज परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में नहीं हो रही है? तुम जो भी काम तो करते हो पर तुम प्रभु की महिमा नहीं दिखती है उसमें. क्या खोया है तुमने? आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं परंतु हम सफल नहीं हो पा रहे हैं. हम बहुत मेहनत करते हैं परंतु सफलता नहीं है हमारे जीवन में. हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, तुमने क्या खोया है अपनी जिंदगी में? आज हमारे घरों में शांति नहीं है. आज हमारे जीवन में शांति नहीं है. आज हमारे जीवन में we have lost our peace, we have lost our growth, we have lost our everything, but we are not realizing that what we have lost. আজকে প্রভু বলছে তোমাকে রিয়েলাইজ করতে হবে, তোমাকে আমাকে বলতে হবে তোমার কি হারিয়ে গেছে. क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से चली गई है? क्या वो कमांड आप जब भी प्रार्थना करते थे परमेश्वर अद्भुत काम करता था, आप या आपने परमेश्वर की सेवा को जाने दिया? आप बहुत संसारिक हो गए हो, आप बहुत चालाक हो गए हो. आप प्रभु को अभी चालाकी से मैनेज करने की कोशिश करते हो. मैं नहीं जानता आपने क्या खोया. आप बहुत मेकअप देना सीख गए हो. जैसे भी करके प्रभु के घर में आया, जैसे भी प्रार्थना किया, जैसे भी प्रभु का ये किया वो किया. नो 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 नो. Did you lost your first love? क्या आपने अपना पहला प्यार खो दिया है? क्या आपने अपना पहला कमिटमेंट खो दिया है? क्या आपने अपना पहला वादा खो दिया है इस संसार में जो आपने परमेश्वर से किया था? What did you lose? Today God is saying, God is asking you. आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि आपने क्या खोया है. आज प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें जब बनाया तो एक ही कारण है, ताकि मेरी महिमा तुझ में हो.
और एक दिन परमेश्वर ने जब वो लौटाया तो उसके जीवन में आनंद था, उनके घर में फिर से जश्न हुआ, उनके घर में फिर से वो खुशी लहर आई। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे पूछना चाहता है, What you have lost in your life? What did you lost? आपने क्या खोया है? ओरे शेतरे, आपने क्या परमेश्वर की उपस्थिति को खोया है? आज परमेश्वर आपको भरना चाहता है, आज अपनी आत्मा से भरना चाहता है, आज अपनी सामर्थ से फिर से भरना चाहता है, आज आपको फिर से निकालना चाहता है, आज आपको फिर से ढूंढना चाहता है, आज आपका जलवान ढूंढने निकला है आपको, आज आपका जलवान ढूंढने निकला है। आप क्या जंगल में फंसे हो, आप क्या अंधकार में हो, क्या आप दलदल में हो, प्रभु आपको खींच कर बाहर निकालेगा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Come on, church. यीशु नाम, only this name can, only this name can, सिर्फ यही नाम मेरे प्रियो, जो आपको ढूंढ सकती है, जो आपको निकाल सकती है, जो आपको बचा सकती है, जो आपको फिर से restoration मिला सकती है। Only this name, the name of Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु। Come on, church. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है। काजू को बताते उसकी आराधना करें। जिस नाम में है जिंदगी, आज आपका जवाब में ढूंढने निकला है। Come on, rejoice. ओरे तेरे शेखरे, hallelujah. That joy is coming in your life. परमेश्वर को आनंद अपने जीवन में देना चाहता है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम। Come on, clap your hand and worship, 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 worship. Everybody, everybody. Shake for me. Everyone. यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु। What did you know? जिस नाम में है क्या आपने अपने आनंद को खोया है? क्या आपने अपनी खुशी को खोया है? आज प्रभु आपको लौटाना चाहता है, क्योंकि प्रभु
को ढूंढने निकला है। You know who is searching you? The God of universe, the source of everything. आज वो आपको खोज कर निकालना चाहता है। उस अंधेरे घर में भी, शैतान के साम्राज्य में भी, अगर प्रभु की रोशनी चमकेगी मेरे प्रियो, आप वहां भी चमकोगे। यीशुना, 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 আমি জানি না আপনি কি হারিয়েছেন। আজকে এই নাম আপনাকে খুঁজতে এসেছে। আজ এই নাম আপনাকে খুঁজে বের করবে। আজ এই নাম আপনার আনন্দ আবার ফিরিয়ে দেবে। আজকে এই নাম আপনার জীবনে সুস্থতা আনবে। আজ এই নাম আপনার জীবনে অনুগ্রহ আনবে। আজ এই নাম আপনার জীবনে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস আবার ফিরাতে পারবে। কেন এই নামের কাছে ক্ষমতা আছে, এই নামের কাছে শক্তি আছে। এই নাম আপনার জীবনে উন্নতি, ইভেন উদ্ধার আনতে পারে।
यीशु নিজের দিকে ফের ব্যস্ত করে ফেলেছি প্রভু। আজকে আমাদের তোমার নাম আমাদের জীবন
উদ্দীপনা নেই, তোমার মহিমা নেই প্রভু। আমরা আবার অন্ধকার এসেছি প্রভু। প্রভু তোমার বাক্যের দ্বারা বলেছে প্রভু কি আমরা আজকে হারিয়েছি প্রভু। আজকে আমাদের তোমার ওই পবিত্র আত্মার দাও প্রভু, আমরা যেন অনুশোচনা করতে পারি। আজকে তুমি যেন ফের আমাদেরকে প্রথম দিনের মতো ফিরিয়ে আনো তোমার ভবনে প্রভু, তোমার উপস্থিতিতে প্রভু, যেখানে তুমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আর তোমার হবার সাথে মিলিত হতে প্রভু, তাদের সাথে কথা বলতে প্রভু। ও প্রভু আমরা এই শারীরিক মানসিক দুনিয়ায় প্রভু তোমার আত্মিকতাকে, তোমার ধার্মিকতাকে হারিয়ে ফেলেছি প্রভু। প্রভু আমরা তোমাকে ওই ক্রুশে ফের চড়িয়েছি প্রভু আমাদের পাপের দ্বারা প্রভু। আমাদের শুধুমাত্র ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী মনোভাবের জন্য আমরা মিথ্যা কথা বলেছি, আমরা ব্যভিচার করেছি, আমরা চুরি করেছি, আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য করেছি, আমি আমার ভাইকে হিংসা করেছি প্রভু। আমার পাপ তোমার থেকে আমার সম্পর্ককে অনেক দূরে করে দিয়েছে প্রভু। প্রভু আমাদের জীবনে তুমি আবার ফিরে এসো প্রভু। আমরা তোমার ওই অভিষেককে চাইছি, তোমার উপস্থিতিকে দাও প্রভু। প্রভু তোমার বাক্য বলে কি প্রভু এই শরীর তো একদিন মাটিতে মিশে যায় প্রভু, কিন্তু যে আত্মা তুমি আমাদের হৃদয়ে দিয়েছো প্রভু, সেই আত্মা অনন্ত জীবন লাভ কর প্রভু। যখন তুমি আসবে প্রভু তোমার সাথে আমরা একত্রিত হব, তোমার মহা ভোজে আমরা মহা সমারোহে প্রভু একত্রিত হব প্রভু। ও প্রভু আজ আমরা আমাদের সমস্ত মানসিক অভিলাষকে দূরে ফেলে প্রভু তোমার সাথে মিলিত হতে চাই প্রভু। ও প্রভু তুমি আমাদেরকে আজকে খুঁজতে বেরিয়েছো প্রভু। আজ প্রার্থনা করি প্রভু মণ্ডলীর সকল ভাই বোন প্রভু তুমি আমাদেরকে ফের একবার তোমার গৃহে নিয়ে এসো যেখানে তুমি আছো প্রভু। প্রভু তুমি আজ স্বর্গ থেকে এই মণ্ডলীতে নেমে এসেছো প্রভু, তুমি আমাদের মধ্যে বিচরণ করছো প্রভু। আজকে দেখো প্রভু কোন ভাইয়ের কোন বোনের প্রয়োজন প্রভু, তাদের দুঃখ কষ্টকে দেখো প্রভু, তাদের ওই অন্ধকার জীবনকে দেখো প্রভু, তাদের এই চোখের জলকে দেখো, তাদের রোগ ব্যাধিকে দেখো, তাদের সমস্যাকে দেখো প্রভু। প্রভু আজকে আমরা হেরে গেছি প্রভু এই জীবনে প্রভু। আজকে আমাদের সংসারিক জীবনে শান্তি নেই প্রভু, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মেল মিলাপ নেই, বাচ্চা তার বাবা মার কথা শোনে না প্রভু। আজকে আমরা ঋণগ্রস্ত, আজকে আমাদের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভু, আজকে আমাদের জীবনে নিরাশা হতাশা আছে প্রভু। প্রভু যিশু তুমি আজ কথা বলো প্রভু, আমাদের হৃদয়ে এসো প্রভু। প্রভু আজকে তোমাকে প্রথম স্থান দিতে চাই প্রভু, আমাদের জীবনে তোমার মহিমাকে ফিরে পেতে চাই প্রভু, তোমার নামকে উচ্চকৃত করতে চাই প্রভু। আজকে এই সংসারে ভাগাদৌড়ির মধ্যে প্রভু তোমার সেবা করতে আমরা ভুলে গেছি, আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যাই প্রভু। প্রভু আমাদের সমস্ত দুর্বলতাকে প্রভু, আমাদের সমস্ত অপরাধকে তুমি ক্ষমা করো নিজের গুণে প্রভু, কারণ প্রভু তোমার বাক্য তুমি আমাদের জন্য ক্রুশে গেছো গো প্রভু। আমরা তো মাংস মাত্র প্রভু, আমাদের এই ধুলি থেকে তুমি তৈরি করেছো প্রভু, কিন্তু তোমার মহান করুণাকে প্রভু তুমি আমাদেরকে তোমার মণ্ডলী তোমার নাম ধরে ডেকেছো প্রভু। ও প্রভু তুমি বলেছো এক পিতার দুটো সন্তান ছিল, এক সন্তান সাংসারিক অভিলাষার জন্য প্রভু পিতাকে ত্যাগ করেছে প্রভু, সে যখন অনুশোচনা করে তুমি তাকে ফিরিয়ে নিয়েছো প্রভু, আর তুমি তার জন্য মহা আনন্দ মহা ভোজেরও আয়োজন করেছো প্রভু। আমরা সেরকম সন্তান প্রভু, প্রভু আমরা হেরে গেছি সংসারের মধ্যে প্রভু, আমরা এই সংসারের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বকে খুঁজে পাই প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। প্রভু যিশু তুমি ফিরে এসো আমাদের জীবনে প্রভু, প্রভু আমাদের সুযোগ দাও প্রভু তোমার সেবা করতে প্রভু। ও প্রভু আমরা অন্ধকারের মধ্যে আছি প্রভু, আমাদের জীবনে কোনো আলো নেই, কোনো আশা নেই, শুধু নিরাশা আর অন্ধকার প্রভু। প্রভু যিশু তুমি আমাদের কথা শুনছো প্রভু, প্রভু তুমি আমার একবার ফিরিয়ে নাও, তোমার ইচ্ছে দাও হাত ধরে ভিতর আর একবার তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক যুক্ত করো প্রভু। তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের ভরিয়ে দাও প্রভু। প্রভু তুমি এসো আমাদের হৃদয়ে এসো প্রভু, আমরা তোমার অনন্ত জীবন জলের জন্য তৃষ্ণার্ত প্রভু। প্রভু তুমি বলেছো তোমার জল যে পান করে সে কখনো তৃষ্ণার্ত থাকে না প্রভু। আমরা তোমার থেকে অনেক দূরে গেছি প্রভু, আজ তোমার জল আবার দাও প্রভু।
অন্ধকার নয় প্রভু, তোমার জীবন লাভ করতে চাই প্রভু। কারণ প্রভু আমরা অন্ধকারে থেকে থেকেও আমাদের জীবনের নিরাশায় ভরে গেছে প্রভু। তুমি বলেছো তোমার বাক্যে তুমি জগতের জ্যোতি প্রভু। প্রভু আজকে এই মণ্ডলী প্রত্যেক ভাই বোনের জীবনে প্রভু জ্যোতি দাও প্রভু। এরা যেন কখনো অন্ধকারে না থাকে প্রভু। ও প্রভু এরা যেন শয়তানের পরীক্ষা প্রলোভনে না পড়ে প্রভু। এক সন্তানকে যেমন তার পিতা হাত ধরে চালায় প্রভু, আজকে তুমি আমাদের চালাও প্রভু। প্রভু আমাদের জীবনে অনেক ভুল অনেক ত্রুটি তুমি ক্ষমা করো প্রভু। প্রভু আজ এই মণ্ডলীকে তোমার গৌরবে নিয়ে এসো প্রভু। প্রভু আজকে অনেক ভাই বোন অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট অনেক নিরাশার মধ্যে আছে প্রভু। প্রভু তুমি তাদের প্রত্যেকটা প্রার্থনায় তুমি উত্তর দাও প্রভু। তারা জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছে প্রভু, অনেক কষ্টে আছে প্রভু এখনো প্রভু। প্রভু তোমার ওই পবিত্র কালভারি ক্রুশের রক্তের দ্বারা আমাদের সমস্ত অপরাধকে তুমি ক্ষমা করো প্রভু। আর তুমি আমাদের মধ্যে তোমার প্রজ্বলিত আলোকে উজ্জ্বলিত করো প্রভু। প্রভু আমরা যেন তোমার সেবা করতে পারি প্রভু। ও প্রভু আমরা যেন তোমার উপস্থিতি আসতে পারি প্রভু। প্রভু আমাদের হৃদয়কে খোলো প্রভু, আমাদের কানকে খোলো প্রভু। তোমার আওয়াজ যেন আমরা শুনতে পাই প্রভু, তোমার আজ্ঞাকারী যেন হতে পারি প্রভু। ও প্রভু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ স্তুতি আর প্রশংসা মহিমা দিতে পারি প্রভু। আমাদের প্রার্থনা তোমার কাছে যেন সুগন্ধি ধূপের মতো হয় প্রভু, যা যেন তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় প্রভু। আমরা শুধুমাত্র ইহকালের মানসিক ইচ্ছা নয় প্রভু, অনন্ত জীবনের জন্য প্রার্থনা করতে পারি প্রভু। প্রভু তুমি কুমার প্রভু আর আমরা মিট্টি প্রভু। যেমন তুমি চাও প্রভু তুমি আমাদের বানাও প্রভু। আমাদের জীবনে আমাদের ইচ্ছা নয় পিতা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু। আজকে অনেক ভাই বোন অনেক কষ্টের মধ্যে তোমার ঘরের জন্য দান দশম এনেছে প্রভু। তোমার মণ্ডলীকে তারা তৈরি করতে চায় প্রভু। তারা যেন আরো অনেক ভাই বোনকে আনতে পারে, তারা যেন তোমার নামে গৌরব করতে পারে, তাদের জীবনে যেন আনন্দ হাসি আশা আর আলো নিয়ে আসতে পারে প্রভু। প্রভু গো প্রত্যেকের হাতকে তুমি পারো যারা আজকে তোমার ঘরে দান দশমাংশ উপহার এনেছে প্রভু। ও প্রভু প্রত্যেকের হৃদয়ে তোমার আশা দাও, অনন্ত জীবনের আশা প্রভু। ও প্রভু তারা যেন তোমার সাথে সহভাগিতা করতে পারে, তোমার উপস্থিতিতে আসতে পারে, তোমার গৌরব স্তুতি প্রশংসা করতে পারে, এবং তুমি তাদের প্রত্যেকটা প্রার্থনাকে তুমি শোনো প্রভু। তাদের প্রত্যেকটা চোখের জলকে তুমি দেখো যিশু। সমস্ত আদর গৌরব মহিমা যিশু তোমাকে দিই প্রভু। তোমার দাসের সঙ্গে থাকো পিতা, তোমার ছেলে হওয়া হাত এই মণ্ডলে প্রত্যেক ভাই বোন এবং দাসের সাথে থাকো প্রভু। প্রভু প্রত্যেকে যে কাজ করে প্রভু, প্রত্যেক কাজে যেন তোমার মহিমা হোক। প্রত্যেকে যে স্থানে আছে প্রভু, সেই স্থান থেকে তাকে তোলো, তারা যেন যিশু নামকে গৌরবান্বিত করতে পারে পিতা তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রভু। প্রভু এই মণ্ডলীকে আরো বাড়াও প্রভু। ও প্রভু এই মণ্ডলীকে তুমি ব্যবহার করো তোমার সেবার জন্য প্রভু। প্রভু সমস্ত আদর গৌরব তোমায় দিই, এই প্রার্থনা যিশু তোমার মধুর নামে চাই। শোনো এবং স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করো। আমেন। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु बादल में लौट कर हम विश्वासियों में लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब बेटे बोलेंगे Praise God. God bless you. प्रभु आपको